की देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। और मालूम है हुजूर ने एक हदीस में फरमाया, दिल लग रहा है तुम्हारा? नहीं बोलो, बोलो किस किस का दिल लग रहा है? हाथ उठा के बताओ। माशाअल्लाह, सब लोग हाथ उठाए रहो और बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हदीस का एक प्यारा जुमला सुनाऊं। मेरे आका फरमाते हैं, अजलिसु अला कुर्सी रब्बी बैना यदै रब्ब। सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं, मैं अपने रब के हुक्म से उसी के सामने उसी की कुर्सी पर बैठूंगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह। उसी की कुर्सी पर, उसी के हुक्म से उसी के सामने बैठूंगा। ए भाई, ये तो सोचने की बात है, सोचने की बात है ये। उसी के हुक्म से, ये लड़के थोड़ा इसको देख रहा था, उसी के हुक्म से उसी के सामने उसी की कुर्सी पे बैठूंगा। ये कोई मामूली बात नहीं है, आपने मामूली अंदाज में सुन ली। सुनिए क्या है इसका मकसद। मतलब यह है, क़यामत के दिन राज खुल जाएगा, वो जो छुपा हुआ राज है वो खुल जाएगा, वो जो छुपी हुई हिकमत है वो जाहिर हो जाएगी। क्या हिकमत? कि अल्लाह पाक जाहिर करेगा, ये लोगों मैंने ही अर्श बनाया, मैंने ही कुर्सी बनाई, मगर ये अर्श कुर्सी मैंने अपने बैठने के लिए नहीं बनाए, कि मैं तो बैठने से पाक हूं। जिस रसूल के लिए बनाए थे, सब देख लो मेरा प्यारा हबीब ये आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सगीर अहमद साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यह है कुरान अजीम ने और हदीस करीम ने हुजूर की अजमत बताई। आखिर में हुजूर को भेजा, आखिरी नबी, और ये कुरान आखिरी किताब। सुभान अल्लाह। बोलो जोर से, मुंह खोल ले बेटे, ऐसे औरतें बांधती हैं आजकल। खोल ले, मुंह खोल ले, बेपर्दा हो जा। प्रधान है ये? अच्छा, प्रधान कान खोल लो। अच्छा, एक प्रधान पीछे ही बैठे हैं। ये है अजमते मुस्तफा, आखिरी रसूल है, और ये है कुरान आखिरी किताब है। इसके बारे में खुद कुरान ने फरमाया, इन्नहु लकुरआनुन करीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बेशक ये यकीनन इज्जत वाला कुरान है, जिसको हिफ्ज करके ये 4 हाफिज कुरान मिंबर शरीफ पे मौजूद हैं, जिनकी दस्तारे हिफ्ज होगी अभी। सुनो दिल के कानों से, फी किताबिन मकनून, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। छुपी किताब में ये लिखा हुआ है, ये कुरान इज्जत वाली छुपी हुई किताब में। वो क्या है? लौहे महफूज, लौहे महफूज में ये लिखा हुआ है। अब देखो आप, मुस्तफा बेमिसाल हैं, तो जो किताब उन पर उतरी वो भी बेमिसाल है। कैसे? फरमाता है, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान को सिर्फ पाक लोग छू सकते हैं, नापाक लोग नहीं छू सकते। क्या मतलब कि हर किताब को दुनिया की बेवुजू छुआ जा सकता है, लेकिन कुरान को बेवुजू नहीं छुआ जा सकता। यह कुरान सबसे ज्यादा अजमत वाली किताब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अजमत वाली किताब। मेरे अजीजों, फिर फरमाया तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। ये रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल शुदा किताब है। अब मैं यहां भी अहले इल्म की तवज्जो चाहूंगा। कुछ बारीक चीजें हैं बताऊं, लेकिन आप भी समझें। इस अंदाज में मैं बताना चाहता हूं, हर आदमी समझे। एक है तंजील, जो इस आयत में जिक्र है। एक है इंजाल। दोनों का माना है उतारना। क्या? जबान से बोलो, क्या क्या माना है? उतारना। तुम्हें सब मालूम है ही, कोई बात ही नहीं, मत बोलो। दोनों का माना उतारना, मगर दोनों तरह के सीगे कुरान में मौजूद हैं। बिमानुज़्ज़िला अला मुहम्मद। क्यों भाई, हाफिज़ है कि नहीं है कुरान में? ये मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर उतारा गया है कुरान पाक में। बोलो हाफिज जी, तुम लोग बोलो चारों, तुमसे पूछूंगा मैं। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, बेशक हमने ही कुरान उतारा और हम ही यकीनन इसके मुहाफिज हैं। नज़्ज़लना है, बोलो है। अरे है ना? नज़्ज़लना, नुज़्ज़िला वहां मजहूल का सीगा या मारूफ का सीगा है। नज़्ज़लना है तंजील से, दोनों तंजील से। अब इंजाल से सीधे आए कुरान में, वो भी मैं आपको बताऊं। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। सुभान अल्लाह। हमने इसको उतारा कद्र वाली रात में। बेशक, सुभान अल्लाह। इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्या। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक हमने ये कुरान अरबी ज़बान में उतारा। बेशक, तुम्हारे सामने जो है उसकी जिम्मेदारी है तुम्हारे ऊपर। बेशक, अरबी ज़बान में उतारा। सुभान अल्लाह। अरे जम्मू वालों के जम गए तुम, जमे तो नहीं हो हैं? हाँ, बोलते रहो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक जगह इरशाद फरमाता है, लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबल। सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह। बेशक, माशाअल्लाह है ना, कुरान पढ़ते हुए कुरान पे कुर्बान हो जाएगा। कुर्बान हो जाए, क्या कलाम है अल्लाह पाक। बेशक, बेशक हमने फरमाया, अगर हम ये कुरान
बड़े से बड़े पहाड़ पर उतार देते। ये बड़ा पहाड़ जो मैंने तर्जुमा किया वही तनवीन ताजीम है जी। बड़े पहाड़ पर अगर हम ये कुरान उतार दे तो सबसे बड़ा पहाड़ है हिमालय। क्यों भाई? बे कौन सा है? कौन सा पहाड़ है? हिमालय। अगर हिमालय पर भी कुरान अल्लाह पाक उतारता, लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिक़न मिन खशियतिल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। प्यारे हबीब, तुम यकीनन देखते कि वो झुक जाता। पहाड़ 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 झुक जाता, मुतसद्दिआ टुकड़े टुकड़े हो जाता, बेशक रेजा रेजा हो जाता पहाड़ अगर इस पे कुरान उतरता तब। बेशक जी। रेता बन जाता, रेता, रेत का तूदा बन जाता ये अगर पहाड़ पे कुरान उतरता। क्या मतलब हुआ इसका? कि पहाड़ इसके नुज़ूल की, इसके उतरने की ताब न ला पाता। पहाड़ में ये ताकत नहीं कि उसे बर्दाश्त कर लेता जी। कुरान पहाड़ पे उतरता। आगे मैं क्या कहूंगा देखो स्टेज वालों, तुम तो तड़प जाना, तुम तो तड़प जाना जी। ठीक है? हाँ बिल्कुल। टुकड़े टुकड़े हो जाता पहाड़ भी अगर कुरान पहाड़ पे उतरता। मगर ये हाफिजी लोगों, तुमने कितनी बार कुरान उठाया है? हजारों बार उठाया हो। क्यों भाई? अरे ये छोटे छोटे बच्चे हजारों बार कुरान उठा चुके और ये छोटा सा बच्चा है, ये अगर मकतब जाता होगा पारा लेकर सीने से लगा कर, अगर पढ़े नहीं हो तो कम से कम सुभान अल्लाह तो बोल सकते हो यार। सुभान अल्लाह। देखा होगा आपने जो पढ़ने जाते हैं मदरसे में, मकतब में, तो वो सीने से लगा के बसता जाते हैं। कुरान पाक ले जाते हैं तो भी सीने से लगा के। क्यों भाई? अरे देखा है तुमने कि नहीं? जो सच बोलो, देखा है कि नहीं? तो बोलो देखा है। देखा है। अरे कितना बड़ा बच्चा स्कूल भी जाता है, वो कितना बड़ा बच्चा होता है? 9 किलो का बच्चा और 13 किलो का बस्ता कहां से संभाले? क्यों भाई? पीठ के पीछे 2 बद्दियां पड़ी होती हैं आगे, बाकी पूरा बोझ पीठ पर। अरे होता है कि नहीं? बोलो होता है कि नहीं? एक घर से 2 बच्चे निकले, एक स्कूल के लिए और एक मदरसे के लिए। मदरसे के लिए जो निकला वो सीने से लगा के निकला बस्ता, और जो स्कूल के लिए निकला वो पीठ के पीछे लाद के निकला। अब दोनों जा रहे हैं। अब दुनिया के अंदर अगर आंखें हो तो देख ले, अक्ल हो तो समझ ले कि वो जो स्कूल जा रहा है वो बस्ते को पीछे लाद के ले जाकर ऐलान करता जा रहा है, जबान से नहीं हाल से ऐलान कर रहा है। उसकी हालत बता रही है कि ये वो इल्म है दुनिया का, ये वो इल्म है जो पीठ के पीछे रखने के लायक है। और वो जो बच्चा जा रहा है छोटा सा मकतब मदरसे में पढ़ने के लिए, वो सीने से लगा के कुरान और पारों को जा रहा है, वो भी ऐलान करता जा रहा है ये इल्म जो है सीने में बसाने के। अच्छा सबाना इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह वहां कुछ और बयान करेंगे। सुनो अब क्या क्या बताऊं मैं आपको। फरमाया पहाड़ भी टुकड़े टुकड़े हो जाता, बजरी बन जाता, रेता बन जाता अगर हम पहाड़ पे कुरान उतार देते। मगर ये बताओ हाफिजो, तुमने हजारों बार कुरान
उठाया, क्या तुम टुकड़े हुए? अरे बोलो यार, तुम्हारे टुकड़े हुए? बोलो, खड़े होकर बोलो, नहीं हुए। खड़े हो जाओ। टुकड़े हुए तुम्हारे? किसी मर्तबा टुकड़े हुए? क्यों भाई साहब, टुकड़े हुए? नहीं हुए। अच्छा, छोटे छोटे बच्चे पारे उठाते हैं, कुरान उठाते हैं, किसी का बाल भी नहीं कटता, उंगली भी नहीं टूटती। क्या बात है? कुरान तो वही है जो पहाड़ पे उतरता तो पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाता, और ये कुरान, वही कुरान ये हाफिज बच्चे उठाए फिरते हैं, मगर उंगली भी नहीं टूटती, बाजू भी नहीं कटता, सीना भी नहीं फटता। तो बात क्या है? क्या कुरान बदल गया? नहीं नहीं, कुरान वही है। पहाड़ पे उतरता तो टुकड़े कर देता, मगर हाफिज या कोई मुसलमान कुरान पढ़ता है तो उसके टुकड़े नहीं होते। आखिर क्या सबब है? सबब समझो। बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। टुकड़े क्यों हो रहे हैं? और यहाँ बाल भी नहीं बीका हो रहा है। क्या बात है? इसी राज को समझो यार, इस राज को समझो, इस राज को समझो। जब बच्चे की उंगली नहीं टूट रही है और वहां पूरा पहाड़ टुकड़े हो रहा है, अगर उतर जाता कुरान तो। बात यह है कि पहाड़ पे उतरता अगर कुरान तो बगैर वसीले डायरेक्ट पहाड़ ही पर उतरता। वाह वाह, डायरेक्ट उतरता, बेश, बगैर वसीले उतरता, डायरेक्ट। जैसे तौरात डायरेक्ट उतरी थी कोहे तूर पर, ऐसे ही कुरान अगर डायरेक्ट उतरता तो टुकड़े टुकड़े कर देता। लेकिन उम्मत को जो कुरान मिला है वो डायरेक्ट नहीं मिला है, मुस्तफा के सीने के वसीले से मिला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, नारा सुभान अल्लाह। उन्हीं को दे दो ना जब तुम बोझ नहीं उठा पा रहे उसका। तो हाँ, लगाओ एक बार तुम भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, जश्ने दस्तार बंदी जिंदाबाद, अल्लामा सगीर अहमद साहिब क़िबला जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। पता ये चला कि कुरान में जलाल भी है और जमाल भी है। अगर पहाड़ पे उतरता तो जलाल जाहिर होता, और उम्मत को जो मिला है तो जमाल जाहिर है, क्योंकि मुस्तफा के सीने के वसीले से मिला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जब कुरान मुस्तफा के वसीले से मिला तो रहमान भी तो मुस्तफा के वसीले से मिला, जन्नत भी मुस्तफा के वसीले से मिली, नमाज रोजा हज व ज़कात सब हुजूर ही के वसीले से मिले। और बेशक मिल नहीं सकता खुदा उनका वसीला छोड़ छोड़। वाह, सुभान अल्लाह। मिल नहीं सकता खुदा उनका वसीला छोड़कर, गैर मुमकिन है कि चढ़िए छत पे सीना छोड़कर। सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों, कुरान की शान है। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, ये कुरान है। सुभान अल्लाह। तो नबी के वसीले ही से हमें कुरान भी मिला और साहिबुल कुरान मिला। खुदा भी हमें हुजूर के वसीले से मिला, और हम अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पे फख्र करते हैं कि हम मुसलमान हैं, बेशक हम ईमान वाले हैं। बेशक बोलो हैं, बोलो बोलो। बेशक कुरान की हिफाजत मदारिस से है, मदरसे होते हैं, मस्जिदों में पढ़ा जाता है कुरान, इससे हिफाजत है। अब
लांबा खेड़ा में सुना है मस्जिद तामीर हो रही है, आलीशान है जी मदरसे के बराबर में ही है ना। जी 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 शानदार बनाओगे कैसे बना दोगे? शानदार बोलो शानदार। शानदार। अब तुम्हारे नहीं मुंह नहीं खुल रहे हैं, कैसी बना? सबसे औला ओ आला हमारा नबी, पढ़ो हमारे साथ मिलके पढ़ो, हमारा नबी सबसे बाला ओ वाला हमारा नबी, मुल्क कौनैन में अपने मौला का प्यारा, हमारा नबी अपने मौला का प्यारा, हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा, हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा, हमारा नबी मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका, हमारा नबी ताजदारों का आका, हमारा नबी कौन देता है देने को चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, हमज़दों को रज़ा मुश्ता दीजिए के है बेकसों का सहारा, हमारा नबी बेकसों का सहारा, हमारा नबी। मेरे अजीजों, तो मस्जिद बनना चाहिए, बोलो इंशाअल्लाह बनना चाहिए, और नमाज पढ़ो, मस्जिद बनाओ। मस्जिद में 27 दर्जे ज्यादा सवाब मिलता है नमाज का, इसलिए मस्जिदें और फिर जमात हो जाती है जो वाजिब है। तुम में कौन कौन आदमी लांबा खेड़ा का, कौन कौन आदमी चाहता है कि मस्जिद तामीर हो? माशाअल्लाह। एक मेरा भाई बताओ कि इस मस्जिद की तामीर में कौन सा बंदा वो है जिसके हाथ पांव सही